अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ छोलियों को फ्रीज़ करने का तरीका छोटी सी टिप शेयर करने जा रही हूँ, तो जिसकी मदद से हम इसको सीज़न आउट होने के बाद भी इंजॉय कर सकेंगे। तो कुछ लोग व्यूअर्स इसको सिरके में डाल के और चीनी वगैरह डाल के पहले थोड़ा सा बॉईल करते हैं और फिर इसको खुश्क करके और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर फ्रीज़ करते हैं, जो कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन जिस तरह आज मैं आपको बताऊँगी तो आप झटपट और 5 मिनट के अंदर अंदर ढेरों ढेर छोलियों को फ्रीज़ कर सकते हैं। और मटर भी इसी तरह से अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो इसका जायका बिल्कुल, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा और बिल्कुल आपको फ़्रेश की तरह ही आप इसको महसूस करेंगे जब आप इसको खाएंगे दोबारा से। तो चलिए फिर व्यूअर्स शुरू करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए व्यूअर्स 1 किलो छोले के दाने मैंने निकाल के रख लिए हैं और सबसे पहले कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल लिया है। ऑयल व्यूअर्स इतना डालेंगे कि जिसके अंदर आसानी के साथ हम इन छोले के दानों को फ्राई कर सकें और हल्का सा बस इसको हमने फ्राई करना है। और ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं डाल लेना, इतना डालेंगे कि जिसमें अच्छी तरह से एक कोटिंग हो जाए इन दानों की और साथ इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर सकें। और व्यूअर्स दानों को सिर्फ 5 मिनट के लिए बस मैं इसको फ्राई करूँगी और जो ही इनका कलर चेंज होने लगे तो बस फिर हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी से बहुत फ्रेशिंग कलर हो गया है, डबल इसका कलर आ गया है। तो अब बस थोड़ा सा और मज़ीद पूरे 5 मिनट के लिए बस इसको हम भूनेंगे। 2-3 मिनट हो गए और मज़ीद 2 मिनट भूनने के बाद अब बस चूल्हे की फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारा फ्रेशिंग कलर आ गया और अब बस मैं इसको निकालने वाली हूँ। चूल्हे की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और खूब अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद इसको बस एक प्लेट के अंदर बस निकाल लेते हैं। और प्लेट में निकालने के बाद बस खूब इसको पहले ठंडा कर लेंगे और फिर इस तरह से प्लास्टिक का जिप लॉक बैग अगर आपके पास है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, वरना डेली यूज़ में आने वाले जो अगर आपके पास इस तरह के शॉपिंग बैग हैं या पॉलीथीन बैग्स हैं तो आप उनमें भी डाल सकते हैं इसको। तो इस तरह से बस आपके सामने देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर बस इसको मैंने अच्छा सा फ्राई करने के बाद अपने इस तरह से रैप कर लिया प्लास्टिक में और ऊपर से इस तरह रबड़ बैंड डाल लेंगे। तो आप इसको अपने फ्रीज़र में कम से कम 3-4 माह तक भी अगर आप रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे अभी आपने इसके दाने निकाले हैं। ये इतना ज़बरदस्त सा ये तरीका है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल के आइकन को व्यूअर्स ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।